आप हमें ये बताइए कि माघी गणेश जयंती जो सेलिब्रेट होती है वो डिफरेंट कैसे है भाद्रपद महीने से? और एक घर नहीं, ऐसे 500 घर से क्वेश्चन थे कि ये माघी गणपति अब ये क्या नया तुम चालू कर रहे हो, राइट? क्योंकि आज की जनरेशन को ज़रूरत है ये सब चीज़ों की। 9 साल में एक मैजिकल मोमेंट हुआ हो आपके मंडल में जो किसी को पता नहीं हो शायद, तो वो आप हमें बताइए। सबके आंखों में आंसू तो रहती ही है, और लेकिन ये भी चीज़ रहती है कि उनको हंसी हंसी अलविदा करना ताकि वो नेक्स्ट ईयर हमारे पास अच्छे से आए। मतलब ये मिस्टेक्स नहीं रिपीट हो। करेक्ट। ये सब चीज़ों को मजाक में नहीं ली जा सकती है। जब हमारे विसर्जन के वक्त हम बप्पा को उठा रहे, बप्पा उठ रहे ही नहीं है। एज ए एंटरटेनमेंट वे, शो ऑफ, ये सब चीज़ें ना करें। स्टार्ट करके बंद नहीं करना है, हमें कंटिन्यूटी रखना था। कुछ लोगों से बोले तो वो बोले कि ये गणपति बहुत स्ट्रिक्ट है, तुमको बहुत पालना पड़ेगा, ये वो। लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था पीओपी बैन का। ऐसे दिल से बोल रहा हूँ कि काला शौकी जो महागणपति है वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, क्योंकि हम ये फेस्टिवल करते हैं हमारा संस्कृति फॉलो करने के लिए। अपने घर का गणपति, प्राइवेट गणपति बाहर लाके फेस्टिवल एक यूनिटी क्रिएट करेंगे अगेंस्ट टू ब्रिटिश। हमको ऐसा भव्य डीजे, भव्य ये सब नहीं करना। 5 लड़के पहले ही मीटिंग में से लेके जाते हैं जो संकल्प लेते हैं। ने मूर्तिकार है अनिल भाई, मूर्तिकार है, सबको पता है। Yes. अनिल भाई इज अ वेरी रेनाउंड मूर्तिकार। तुम्हारी जो संकल्पना है वो तुम्हें उतार के देते हैं। कोरोना की परिस्थिति में भी बप्पा वैसे ही आए जैसे आते थे, बप्पा वैसे ही गए जैसे जाते थे। वही सब प्रोग्राम है, एवरीथिंग वाज एकदम फ्लू में जा रहा था। न्यू जनरेशन उत्साहित है और वो रेडी है कुछ भी करने के लिए। आपको कौन सा मंडल इंस्पायर करता है आपके मंडल को? माघी महीने में वर्गनी लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारा स्पेस बहुत छोटा है लेकिन हम काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। आप सबके रिक्वेस्ट पे हम लेके आए हैं दिसंबर में माघी गणेश जयंती के मंडल्स। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत सारी बातें करेंगे। और मैंने कमेंट्स भी पढ़े आपके कि अभी जो अपकमिंग माघी गणेश उत्सव आ रहा है उनके मंडल्स को बुलाइए, उनके बारे में उनकी जर्नी पूछिए और सभी को बताइए कि माघी गणेश जयंती क्यों सेलिब्रेट होती है मुंबई में स्पेसिफिकली। पूरे इंडिया में होती है बट मुंबई में सार्वजनिक तौर पे बहुत बड़े लेवल पे माघी गणेश उत्सव आजकल सेलिब्रेट हो रहा है। तो सबसे पहला एपिसोड माघी गणेश जयंती का 2026 का ये सबसे पहला एपिसोड है। मंडल का नाम है शिव धनुष मित्र मंडल। काजूपाड़ाचा महागणपति और उनके उत्सव समिति के सेक्रेटरी अक्षय महाराणा यहाँ पर आए हैं हमारे बीच में। काफ़ी यंग ग्रुप है इनका और काफ़ी विजन, मतलब इतने यंग एज में मंडल चलाना और ऐसा विजन रखना काफ़ी रेयर केसेस में आजकल देखने को मिलता है। तो उनसे हम बात करेंगे। एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। हमने देखा है कि 70% से ज़्यादा हमारे जो व्यूअर्स है वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब बटन ये उत्सव को ग्लोबल लेवल तक पहुँचाएगा। अपने मंडल की स्टोरीज, अपने मूर्ति की स्टोरीज, अपने आर्टिस्ट की स्टोरीज ग्लोबल लेवल तक लेके जानी है। हर गली, हर घर में ये स्टोरीज पता होनी चाहिए, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है और बिहाइंड द सीन्स कितना कुछ जाता है ये उत्सव को बड़ा करने में, ये उत्सव को सेलिब्रेट करने में। तो आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हेल्प करेगा। तो एंड तक एपिसोड को ज़रूर देखना। जय गणेश। जय गणेश अक्षय भाई। जय गणेश। कैसे हो आप? एकदम मस्त, एकदम एक्साइटेड, एकदम। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पर आके? ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक संदेश पहुंचाना है हम लोगों तक जो बहुत ही पॉजिटिव है। एंड होप वो भी इंस्पायर हुए देख के एंड वो भी ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। मतलब तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मुंबई के बाहर के लोगों को है ना माघी गणपति का कोई नॉलेज नहीं है, माघी गणेश जयंती का। तो आप हमें ये बताइए कि माघी गणेश जयंती जो सेलिब्रेट होती है वो डिफरेंट कैसे है भाद्रपद महीने से? और हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सूरत से, हैदराबाद से कि माघी गणपति क्या है, मुंबई में 2 बार गणपति क्यों सेलिब्रेट होता है? तो आप सबको ये बताइए। तो सबसे पहले धन्यवाद कि हमें ये मौका देने के लिए, लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कि माघी गणपति है क्या। लिटरली इट्स नॉट कि मतलब कि हम बाहर के स्टेट को पता, बट हमारे स्टेट में भी ना कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि माघी गणपति है क्या। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में जब वर्गनी हमने जब इकट्ठा करना चालू किया था एरिया से, पर्सन टू पर्सन, तभी लोगों का यही क्वेश्चन था। और एक घर नहीं, ऐसे 500 घर से क्वेश्चन थे कि ये माघी गणपति अब ये क्या नया तुम चालू कर रहे हो, राइट? बिकॉज ऑलरेडी तो एक गणपति हो चुका है। तो हमने ना सबको एक्सप्लेन करके हम थक गए और हमने बताया बहुत अच्छे से, बहुत एकदम प्रेम स्वभाव से हमने उनको एक्सप्लेन किया कि आओ और देखो क्या होता है माघी गणपति। तो अभी वही चीज़ हम मीडिया के थ्रू से, हम सोशल मीडिया के थ्रू से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि माघी गणपति जैसे कि भाद्रपद, वो लोकमान्य तिलक ने उन्होंने स्टार्ट किया था। गंगाधर लोकमान्य तिलक है, उन्होंने ये गणपति, उनके घर का गणपति भाद्रपद महीने में अपने घर का गणपति, प्राइवेट गणपति बाहर लाके फेस्टिवल एक यूनिटी क्रिएट करेंगे अगेंस्ट टू ब्रिटिश।
ठीक है, ताकि यूनिटी अपने इंडियन लोगों में आए, एक रिलीजन हम फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें। और ऐसे ही ये बक चलता गया और आज इसका बहुत ही लाइक पूरे वर्ल्ड को पता है कि हम गणपति के लिए कितने फेमस है, भाद्रपद। एंड रही माघ महीने की गणपति इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल, ठीक है, शांति से उसको ये करना, सेलिब्रेट करना, ऑल अबाउट संस्कृति। तो माघी गणपति जैसे कि माघ महीना में शुक्ल पक्ष में शुक्ल चतुर्थी के दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बहुत सारे नाम भी, कोई बोलते माघ विनायक चतुर्थी, कोई बोलते तिलकुंज चतुर्थी, सो बहुत सारे इनके नाम हैं। और ये गणपति बहुत ही बोलते हैं ना कि इनके जो तित्व है ना, मतलब ही इज़ वेरी, उस दिन ऐसा बोला जाता है कि उनका एक्चुअल जन्म उस दिन हुआ है, माघी गणपति में उनका एक्चुअल जन्म हुआ। तो लोगों को ये भी नहीं पता है मतलब कि उनका जन्म कब हुआ था। तो एक्चुअल गणपति उनका एक्चुअली गणपति बप्पा का जन्म माघी गणपति के दिन ही मतलब हुआ रहता है, जो शुक्ल पक्ष जिसको बोला जाता है। और तिलकुंज चतुर्थी भी ऐसा महाराष्ट्र में बोला जाता है। और उस दिन ऐसा देखा गया है कि हमारे गणपति को उस दिन सबसे जास्ती तित्व ऐसा उनका जास्ती मतलब 5-6 गुना दुप्पट उनके पास शक्ति रहती है और ऐसा रहता है। और उस दिन अगर तुम बप्पा का भक्त, बप्पा की अगर सेवा करो या बप्पा को क्या बोलते हैं लाइक फास्टिंग वास्टिंग जो भी अपने हिंदू धर्म में जो फॉलो किया जाता है, सेवा करना, उस दिन आप जो चाहो आपकी विश पूरी हो सकती है और आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से मतलब सुख समृद्धि ये सब चीज़ आप पा सकते हो। जो हमने मतलब जो हमने और हमारे मंडल ने मतलब हमारे मंडल के लड़के लोग ने क्या बोलते हैं ऑब्जर्व किया है उसको, तो उसका गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट मिला है हमको। तो माघी गणपति इज़ वेरी वेरी मतलब क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है मतलब, और पावरफुल भी है। और बहुत पावरफुल है, या लिटरली इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज यू आर, उस दिन उनका बर्थडे है, उस दिन जन्मदिन हुआ, तो आपको एकदम अच्छे से उनकी सेवा करनी है जो एकदम भक्ति से हो, विथ योर इंटेंशन, दैट्स इट। तो जैसे अभी काजूपाड़ा का महागणपति आपका मंडल है, तो आप लोग ने ये आपके मंडल का ये 9वां साल है। यस। तो आप लोग का क्या विजन था कि माघी गणपति का मंडल चालू करना है? बिकॉज अभी लोग कैसा होता है ना कि आप भाद्रपद का भी मंडल चालू कर सकते थे, भाद्रपद गणपति उत्सव का, बट आपने माघी गणपति का मंडल स्टार्ट करने का 9 साल पहले सोचा, तो उसके पीछे का विजन क्या था? विजन ये था कि हमारी जो यंग जनरेशन थे, लाइक हम पहले हमारे मंडल में सिर्फ दत्त जयंती और दहीहंडी सेलिब्रेट करते थे, विच इज़ फॉर 1 डे ओनली, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग ने सोचा हम लोग को कुछ तो करना है, राइट, लेकिन करे क्या हम लोग को ये भी था बिकॉज ऑलरेडी गणपति भाद्रपद का बहुत सारे मंडल सेलिब्रेट करती है, देवी सेलिब्रेट करती है, बट हमें ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना था, नॉट फॉर शो ऑफ या फिर हमें दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। हमें ऐसा था कि एक यूनिटी हम लोग लाए कि एक यंग जनरेशन बहुत कुछ कर सकती है, एक यूनिटी ला के एक सच्ची भक्ति मतलब एक सच्ची भक्ति का एक वातावरण हम लोग तैयार करें, जो सिर्फ क्या बोलते हैं जिसको जो विराट ना दिखे लेकिन एक प्योर इंटेंशन दिखे हमारे भक्ति में, कि लोगों के भक्ति में, कि हम ये चीज़ के लिए हम लोग ये माघी गणपति स्टार्ट करें। तो हम लोग का मेन मोटिव यही था, हमको ऐसा भव्य डीजे भव्य ये सब नहीं करना, हमको ये करना था कि हमारे हम जो चीज़ करेंगे ना वो लोगों तक पहुँचे, जो बप्पा आएंगे उनकी भक्ति लोगों तक पहुँचे और लोग कनेक्ट हो उनसे। तो हमने ये एक छोटा सा संकल्प लिया था, बट आज हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिला है ना हमारे एरिया के लोगों से और भक्तों से कि आप आओ, मैं बोलता हूँ लोगों के, इवन आपके टीजीपी के व्यूअर्स से कि आप आइए और देखिए, बहुत आपके आंखें भर जाएगी मतलब देख के, ऐसे लोग आते हैं मतलब। और वो हम क्या बोलते हैं, हमें एक प्राउड मोमेंट तो नहीं बोल सकते बिकॉज हमने एक स्टार्ट किया तो बहुत एक अच्छा महसूस होता है कि हमने कुछ तो अच्छा किया जिससे लोगों का भी अच्छा हो रहा और लोग यूनाइट होकर आ भी रहे मतलब, तो वैसा। तो काजूपाड़ाचा महागणपती मंडल और माघी मंडल से कैसे डिफरेंट है? इट्स वेरी बहुत ही डिफरेंट है। मैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमने जब स्टार्ट किया तब हम बहुत ही यंग जनरेशन थे और सपोर्टिव थे, ऐसे नहीं, बट कुछ चीज़ें बहुत ही हम लोग यूनिक करते हैं लोगों से। जैसे कि हमारे मंडल में ना जब हमारी पहली मीटिंग होती है, हम ना पहले एक 5 लोग क्रिएट करते हैं जो संकल्प लिए रहते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये प्रीवियस आंसर किया, भगवान उस दिन बहुत भक्ति मतलब उनका तित्व एकदम बहुत ही पावरफुल रहता है। सो वी हैव टू, हम लोग को वो चीज़ फॉलो करना है। डिसिप्लिन हो गया जो संस्कृति वे में, तो हम लोग के मंडल में 5 लड़के पहले ही मीटिंग में सिलेक्ट किए जाते हैं जो संकल्प लेते हैं। संकल्प मीन्स जो भी मतलब पंडित है उनको संकल्प से भी ये सब करेगा और वही सिर्फ मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं 5 दिन के लिए, वो 5 दिन के लिए, बाकी कोई भी मूर्ति को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनकी सेवा वैसी की जाती है। अगर कोई चीज़ के लिए अच्छे से सेवा करे तभी उसको तुम उसका फ्रूटफुल जो भी है तुम उसको मेवा मिलेगा, जो भी भगवान का वर्षित मिलेगा जो भी है। तो वैसा वाला चीज़ है कि
हमने जब 5 लड़के, ये यूनिक है जो हम लोग हर चीज़ फॉलो करते हैं। सेकेंड थिंग, हमारा आगमन रहे या विसर्जन रहे या मंडप में कोई गुटखा खाया हुआ, कोई अगर अल्कोहलिक है, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। इवन द पीपल्स, जो हमारे जो सभासद है जो भी, वो तो है ही नहीं, बट कोई भी ऐसा दिखा तो उनको अलाउड ही नहीं है। हमको एकदम प्योरिटी में ये सेलिब्रेट करना है और हमारा कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा रहता है लोगों का, अरे ये बाहर का मंडल का ऐसा वैसा, हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है। जो भक्त आ रहे वो उनको हम एक परिवार महसूस करवाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी अभी हमारे बीच में आप देखोगे ऐसे नहीं, हर रिलीजन के लोग हैं। अजी आज जैसे कि अपने साथ ही एक बंदा है सैयद करके, वो हमारे मंडल में स्टार्टिंग से एंड तक है, लेकिन आप जब उसके देखोगे गणपति के टाइम, आप बोल नहीं सकते कि वो मुस्लिम है या फिर क्या है। तो वैसा हम लोग ने एक अलग क्रिएट करके रखा है, अपना एक अलग वातावरण, अपना एक अलग क्या बोलते हैं, सबके लिए ऐसा कुछ भेदभाव नहीं रखा हमने। मतलब बाप्पा तो यूनिवर्सल ही है, हाँ, बाप्पा क्योंकि हर जाति धर्म के लोग Yes, बाप्पा को मानते हैं। और जैसे आपने बोला कि आपके मंडल में भी हर जाति धर्म के लोग आते हैं, सेवा करते हैं अपने मन भाव से और बाप्पा की भक्ति भी करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, मतलब यही तो खासियत है गणेश उत्सव की, चाहे वो भाद्रपद का गणेश उत्सव हो या फिर वो माघी गणेश उत्सव हो, बाप्पा इज यूनिवर्सल। और ऐसे ही कि हम लोग बाप्पा की ही सेवा करते हैं, हम लोक सेवा भी करते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, हमारे जो सभासद है ना वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जैसे कि मंडल के पैसे से नहीं, हम खुद कंट्रीब्यूट करेंगे और हम जाके ना लोगों की सेवा, हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ बाप्पा की सेवा, उसमें से हम लोगों को कैसे कनेक्ट कर सके, लोगों की सेवा कैसे कर सके, वो भी हमारा एक मोटिव है, उसके पीछे का मोटिव। तो हम क्या करते हैं, हमारे से कंट्रीब्यूट करते हैं जो भी पैसा है, वो जाके जैसे कि केम हॉस्पिटल हो गया, ज़रूरतमंदों को खाना हो गया, कपड़े हो गए, जितना हमारे से पॉसिबिलिटी हो सके वो सब हम हमारे थ्रू से ट्राई करते कि हम उनको पहुंचा पाए। तो वो भी एक हम लोग ने एक नया सोचा कि हम कर सकते हैं ये वाला, और हम लोग ने किया भी एंड वी आर सक्सेसफुल। हम सक्सेस रहे वो चीज़ में, और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, और लोग और जुड़ते गए इस चीज़ के लिए कि वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग है कि लोक सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो वो चीज़ हमने चालू किया, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम सिर्फ गणपति ला के रखना नहीं है हमारा ऐसा कि गणपति 5 दिन आए ना, 5 दिन भक्तों का भी कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान आ गया ऐसे ही बैठे हैं, हम कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रोग्राम रहता है, जैसे कि लेडीज़ गेम हो गए, भजन हो गया, बच्चे लोग के ड्राइंग कंपटीशन, डांस, एवरीडे। ऐसा कोई मोमेंट नहीं छोड़ते जहाँ पे हमको खाली मिले कोई चीज़। हम हर दिन कुछ ना कुछ तो रहता ही कनेक्ट, क्योंकि वही हमारा मेन मोटिव था कि मतलब सिर्फ गणपति बिठाना नहीं, लोगों तक भी पहुँचना, और एक यूनिटी का एग्जाम्पल, एक यूनिटी क्रिएट करना कि हम कर सकते हैं करके। तो अपने मूर्तिकार है अनिल बेंग, तो वो काफ़ी अच्छे मूर्तिकार है, सबको पता है। Yes, अनिल बेंग इज़ अ वेरी रेनाउंड मूर्तिकार। तो उनके बारे में बताइए कि आपका कनेक्शन, आपके मंडल का कनेक्शन उनके साथ कैसा है, और कितने सालों से आप उनसे मूर्ति ले रहे हो अनिल बेंग से, और क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो एक्चुअली हम लोग तो 7 साल हो गया जो उनसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अनिल बेंग सर जी से। और उनका जो रिलेशन हमारे साथ ना एक परिवार जैसा है। ऐसे नहीं कि एक आर्टिस्ट जमा, हमने आया पैसा दिया भाई हमें करके दे दो, नो, वी हैव, हमारा एक बॉन्डिंग अलग ही है, एक परिवार जैसा। और वो आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं ना, मैं तुमको क्या बताऊँ कि उन्होंने अगर स्केच दिखाया ऐसा, वो और वाव फैक्टर ऐड करके क्रिएट करके देते हैं। तो एक विश्वास होता है, एक आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट के बीच में और एक कस्टमर के बीच में एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी जो संकल्पना है वो तुम्हें उतार के देते हैं, और उससे भी बहुत अच्छा कर देते। तो अनिल बेंग जी से ना हमारा बहुत ही अच्छा कनेक्शन, और आज तक हम रहता है ना कि आज तक कभी एक नेगेटिव हमें मिला ही नहीं है, प्लस 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 पॉइंट ऐसे ही मिलते गया। और उनकी जो वाइफ है, इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी एक डायमंड वर्क कर दी हमारे गणपति में। और जो बोलते हैं ना, वो एक सबसे उठ के चीज़ हमें दिखता है, तो वो जस्ट अनिल बेंग नहीं, उनकी वाइफ भी है जो बहुत हार्डवर्क कर दी है, जिसका हार्डवर्क दिखता है हमें थ्रू गणपति। और जैसी हमारी मूर्ति हमारी रोड पे आती है ना, हमारे एरिया में लोग ऐसे देख के ना ये हो जाते हैं, मतलब सरप्राइज की भाई क्या बना है, क्रिएटिविटी। तो उस चीज़ के लिए मैं उनको जस्ट सैल्यूट करता हूँ, एंड कीप गोइंग ऑन। तो जैसे मूर्ति की बात हो ही रही है, तो आप हमें ये बताइए कि आपके मंडल का आगमन कब होने वाला है, कौन से डेट को है, और मूर्ति का थीम क्या रहेगा ये साल का? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये TGP ऐसा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि
हमारा मंडल के गणपति का आगमन कब होगा। सो मैं और सब व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग आइए भी। तो हमारे मंडल का आगमन 21 तारीख को होगा। 21 बुधवार है, 7:30 जैन, और सेंजूर चौक से शिवाजी मैदान। हमारा स्पेस बहुत छोटा है लेकिन हम काम बहुत बड़े बड़े कर दें। फुल आओ, मैं लोगों को बोलता आइए और देखिए, बहुत मज़ा आएगा। एकदम एक संस्कृति वाइब मिलेगी, एक पॉजिटिव वाइब आएगा बप्पा को देख के और हमारे लोगों को देख के। जिस तरह से हम डिसिप्लिन करते हैं, जिस तरफ से हमारी मैनेजमेंट रहती है, किसी को क्या बोलते, किसी को कुछ बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी को हमारे वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हम लोग वो सब मेंटेन करके ये सब चीज़ें करते हैं। तो मूर्ति का थीम क्या होगा इस साल का, क्या यूनिक देखने को मिलेगा हर साल से? ये बार शंख चक्र और तिलक ऐसा कुछ एक थीम है। हमने अनिल भाई जी से डिस्कस तो किया है और हमने देखा भी है और हमें भरोसा भी है कि वो एकदम वाव फैक्ट्री क्रिएट करेंगे। तो वैसा ही कुछ थीम होगा। और मूर्ति की हाइट क्या होगी? जैसे अपने मूर्ति की हाइट लगभग 12 से 15 फीट होती है सब मिला के, Yes. प्रभावल, ट्रॉली, वो सब मिला के। तो ये साल कितनी हाइट होगी? ये साल मैक्स टू मैक्स 14 to 15 ऐसे बोल सकते कि मतलब जाने वाला है कि हम एक जजमेंट बिठा सकते हैं। वी कांट एक्यूरेट क्यों नहीं इतना ही होगा, बिकॉज आर्टिस्ट जब मूर्ति बनाते तो ऊपर नीचे होता ही है। लाइक कभी प्रभाव इधर चलेगा, कभी इधर, कभी, तो वी कांट एक जजमेंट नहीं दे सकते। तो 14 से 15 हमारा ये है। लाइक तो मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो नीचे नहीं होता है, वो ऊपर ही होता है। यस, करेक्ट करेक्ट। वो हर मूर्ति उनको है ना बहुत स्पेस चाहिए। वो ऊपर ही होता है। हाँ, कभी मैंने ऐसा नहीं सुना है कि आपने मतलब मंडल ने 12 फुट बोला और मूर्तिकार ने 10 फुट किया। वो 12 का 15 ही होता है, या 13 होगा या 14 होगा, बट वो ऊपर ही ऊपर ही जाएगा। यस, नीचे नहीं आता। बिकॉज बाप्पा है ना, मतलब एक तो मैंने बोला बाप्पा इज यूनिवर्सल। यस यस। और बाप्पा का जो रूप है ना, वो जितना भव्य होता है ना, उतना वो निखर के आता है और बहुत अलग ही रूप दिखता है बाप्पा का। तो अक्षय भाई, सबको ये बताओ कि काजूपाड़ा, जैसे काजूपाड़ा एग्जैक्टली कहाँ से नज़दीक है? मतलब सब व्यूअर्स को ये बताओ कि काजूपाड़ा में लोग कैसे पहुँच सकते हैं, मतलब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। बिकॉज कैसा होता है ना, मैंने बहुत मंडल्स देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उमरखाड़ी है, तो उमरखाड़ी एकदम स्टार्टिंग में, मतलब 2016-17 में मुझे भी नहीं पता था कि उमरखाड़ी कहाँ है, बट द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सैंडस रोड, वैसा। तो अभी लोगों को समझ आ गया, क्योंकि लोग बाइक पे जाते हैं तो वो पहुंच जाते हैं, बिकॉज मागी में देयर आर लिमिटेशंस ऑफ मेट्रोस, तो लोग पहुंच नहीं पाते। तो कैसे पहुंचे? मेट्रो स्टेशन से, बाय रोड, कुर्ला स्टेशन से, जहां से भी काजूपाड़ा कैसे पहुंचे? नियर वो मेट्रो स्टेशन साकीना का, वहाँ से हार्डली अगर आप बाई वॉकिंग है तो विल टेक 10 मिनट्स, और रिक्शे से तो फटाक से तुम पहुंचोगे। तुम जैसे ही साकीना का उतरोगे, वहाँ से किसी को भी शिवाजी मैदान या सेंजूर चौक बोलेगे तो जस्ट ही विल रीच आउट। तो हार्डली साकीना के से 10 मिनट्स बाय वॉकिंग, मेट्रो स्टेशन से, बाय मेट्रो स्टेशन, साकीना का मेट्रो स्टेशन। और अगर विद्याविहार से उतरना है, वहाँ से भी लाइक 2-3 किलोमीटर्स है, जो इट विल बी ऑल्सो नियर। और कुर्ला भी नज़दीक है। तो ये तीनों वो चीज़ है जहाँ से हम ऐसे मिडल में हैं। सो एनीवन कैन रीच आउट लाइक इजीली, मतलब ऐसा वाला सीन है। तो भाई ये बताओ कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोग के मंडल करते हैं, तो आप लोग के मंडल में ऐसा कोई एक्टिविटी है जो सोशल वर्क से रिलेटेड है? और मतलब सोशल वर्क आपके मंडल के एरिया में भी हो सकता है या फिर बाहर भी हो सकता है, तो ऐसी कोई सोशल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो वो सबको बताओ। सोशल एक्टिविटीज़, मेडिकल कैंप्स हम रखते हैं, जिसमें आई चेकअप, बॉडी चेकअप्स, इवन ब्लड डोनेशंस, एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़। ऑल्सो हम जो डांसर्स है जो एरिया के, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपना एक आर्ट दिखाए, वो भी हम लोग करते हैं, जो एकदम हाई लेवल पर, ऐसे नहीं कि मतलब एक नॉर्मल, जो एवरी आर्टिस्ट और एवरी ईयर कनेक्ट रहते हैं वो, और आगे आगे, ताकि एक आर्ट को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, राइट। वो भी हम करते हैं। फिर जैसे कि फूड डोनेशन हो गया, क्लोथ डोनेशन हो गया, ये हम सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हम स्पेशली लेडीज़ लोग के लिए गेम्स रखते हैं। अभी आप देखोगे कि लाइक मैक्सिमम लेडीज़ किचन में ही रहते हैं, राइट, उनको बाहर आने का चांसेस नहीं मिलते। तो हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि वो आए और लाइक उनका भी इच्छा होता है कि वो भी कुछ गेम खेले या भी एक्साइटेड करे। सो हम जाके पर्सनली डोर टू डोर लोगों को इन्वाइट करते हैं, स्पेशली लेडीज़ की, तुम आओ और हमारे जो भी गेम्स रखे उसका बेनिफिट लो, एंड लिटरली वो इन्जॉय करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी इच्छा और भी है कि हम और लाइक बप्पा अभी तक तो हमें बहुत कुछ दिया थी, और भी ऐसा कुछ और भी दे, ताकि हम और लोगों तक हमारी सेवा पहुंचा पाए, जो हमसे जितना हो उतना।
सबसे बड़ी बात जब भी उत्सव या मंडल चलाने में आती है ना, तो सबसे बड़ी बात होती है फंडिंग। ठीक है, तो क्या डिफ़िकल्टीज आती है फंड रेज करने में? बिकॉज अभी जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बोला कि भाद्रपद गणपति खत्म होने से 5 महीने के दूरी पे, मतलब 5 महीने के गैप में मांगी गणपति आते हैं। तो जैसे आपका फंडिंग का क्या रिसोर्स है? मतलब 3-4 रिसोर्स होते हैं हर मंडल के फंडिंग के, एड्स, बरगनी, कोई सपोर्ट होता है, पॉलिटिशियन सपोर्ट होता है। तो आपका क्या रिसोर्स है और क्या डिफ़िकल्टीज आई थी स्टार्टिंग में लोगों को समझाने में कि यार बार बार हम कैसे वर्गनी दें? क्योंकि मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों से, और देखा भी है कि मागी महीने में वर्गनी लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिकॉज दुकानदार है या रेसिडेंस है, वो बोलते हैं हम कितनी बार दें वर्गनी, आप हर 3 महीने में आ जाए, कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई जयंती अपने में चालू ही रहती है। तो क्या डिफिकल्टीज आती है और आपके फंडिंग के क्या सोर्सेज हैं? जैसे कि हम लोग ने बताया, हम लोग ने 2017 में अपना मंडल स्टार्ट किया था माघी गणपति का, ठीक है। तभी हमारी मेजोरिटी सपोर्ट हमारे जो मंडल्स के मेंबर्स थे वही थे। हमने तभी ऐसा स्टार्ट किया था कि अब हम खुद से कुछ फंडिंग करेंगे, तभी हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने, हमारा जो मेन फंडिंग सोर्स है वो हमारे जो मेंबर्स है, जो सभासद है, वही मैक्स टू मैक्स कंट्रीब्यूट करती है। तो पहले एक वो सोर्स हो गया, और सेकेंड थिंग है जो हमारे, आपने बोले इफ़ यू कोई पॉलिटिशियन सपोर्ट, तो हमारे एरिया के जो प्रमुख, हमारे मंडल के प्रमुख सलाहकार और मार्गदर्शक है माननीय श्री दिलीप मामा लांडे, उनका हमें सपोर्ट रहता है पूरा, आगमन से लेके विसर्जन तक। उनका नहीं, उनके पूरे फैमिली का भी, एंड एरिया के लोगों का भी। मैं बोलूँ, हमने जब स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक हमें कभी ऐसा फंडिंग का ऐसा कभी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आया नहीं। आई थिंक वो बप्पा का देन है, वो उनकी इच्छा है कि वो सब चीज़ हमसे ऐसा एक फट से करवाना चाहते हैं। या तो हमारी जो प्रार्थना है वो एकदम प्योर, तो भगवान चाहते कि नो, कुछ भी हो जाए मैं आके रहूँगा। इवन कोरोना की परिस्थिति में भी बप्पा वैसे ही आए जैसे आते थे, बप्पा वैसे ही गए जैसे जाते थे, वही सब प्रोग्राम है, एवरीथिंग वॉज एकदम फ्लू में जा रहा था। तो हमें ऐसा कोई फंडिंग का अभी तक का तो प्रॉब्लम नहीं आया, और आगे भी ना आए, मतलब बप्पा से यही प्रार्थना है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जैसे अभी जो नए मंडल स्टार्ट हो रहे हैं उनको थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज आए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी ये सब चलता रहता है। तो टचवुड आपका मंडल थोड़ा ब्लेस्ड है और बापा की कृपा आपके मंडल के ऊपर थोड़ी ज़्यादा है, तो ऐसे कभी भी प्रॉब्लम ना आए और ऐसे ही धूम धड़ाके से गणेश जयंती आप मनाओ। हमको ये बताओ कि आपका जो कोर कमेटी है, जैसे आपके मंडल के सभासद है, तो मेरे हिसाब से सारे यंग है। Yes, yes. मतलब विद द एज ग्रुप ऑफ लाइक 25 to 40। यस। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? जैसे हर मंडल में जो कोर कमेटी होती है वो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जैसे 50-55, क्योंकि इतने सालों से चलाते आ रहे हैं। बट जैसे कोर कमेटी पे 25 से लेके 35 के बीच में लोग हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? पॉजिटिविटी क्या है? और आपको लगता है क्या कि एक्सपीरियंस लैक होता है कभी कभी, या फिर आप लोग ऐसे मैनेज ही ऐसा करते हो कि सब कुछ सही हो जाता है? सी लाइक बचपन से हम चीज़ें देखते हैं, स्पेशली फेस्टिवल्स, गणपति फेस्टिवल, देवी फेस्टिवल, सब देख के आए हमने। तो हमें एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि हम कर सकते हैं अच्छे से। और स्टार्टिंग के 3 ईयर हमने ऐसा लाइक एक्सपीरियंस लिया, अच्छा लाइक लिया कि ठीक है, हाँ, चल। बाद में हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं, हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि एक डायलॉग है, बदलते ज़माने के साथ में हमको भी बदलना पड़ता है हर चीज़ें, तो वो ज़रूरत यहाँ पे भी पड़ती है। आपने बोला कि ओल्ड जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, तो एक बैलेंसिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुल ओल्ड ही जा रहा है या फिर पूरा न्यू जनरेशन ही पिकअप कर रहा है, ऐसे नहीं। मतलब वो बैलेंसिंग होना चाहिए कि भाई, क्योंकि ओल्ड जनरेशन हैव एक्सपीरियंस, न्यू जनरेशन उत्साहित है और वो रेडी है कुछ भी करने के लिए। तो हमारा ऐसा है कि हम रेडी है, मतलब करने के लिए, उसके लिए लाइक कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा वाला है। जैसे हर मंडल का है ना एक इंस्पिरेशन होता है, ठीक है, कि आप लोग ऑफकोर्स नए मंडल हो, नए इन द सेंस 9 साल हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे मंडल जिनको 50 साल 100 साल हुए हैं। तो आप किस मंडल को फॉलो करते हो? जैसे कोई लोकल मंडल भी हो सकता है या फिर कोई बाहर का भी मंडल हो सकता है कि हाँ इनको फॉलो करो, ये इनका जो मैनेजमेंट अच्छा है या फिर इनके जो डिसीजंस होते हैं वो अच्छे हैं, या सोशल मीडिया पे ही अच्छे हैं। तो आपको कौन सा मंडल इंस्पायर करता है आपके मंडल को? हम अगर 50-100 साल एक्सपीरियंस वाले मंडल देखें, तो ऐसे दिल से बोल रहा हूँ कि काला चौकी जो महागणपति है, वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, क्योंकि हम ये फेस्टिवल करते हैं हमारा संस्कृति फॉलो करने के लिए, हमारे ट्रेडिशन दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं या फिर वो हम चीज़ें कर रहे नहीं हैं।
तो मैंने काला चुकी से ये चीज़ें मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि वो फॉलो करते संस्कृति, आगमन देखो, प्रॉपर मैनेजमेंट, एवरीथिंग सब अच्छे से जा रहा है। तो वो एक मतलब कहीं पे एक टॉप पे है कि और हमें भी मतलब ऐसा ही करना है कि हम भी सब चीज़ वैसे मतलब संस्कृति वे में ही फॉलो करें, पारंपरिक। पारंपरिक एकदम, आगमन पारंपरिक, सब चीज़ प्रॉपर हो, ऐसे नहीं कि हम कहीं ऑफ जा रहे हैं ऐसा। तो वो एक मंडल है जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि मंडल की जो पवित्रता होती है 5 दिन, जब भी बापा की स्थापना होती है टिल विसर्जन, तो वो आप लोग कैसे मेंटेन रखते हो? मतलब इनसाइड मंडल के स्पेसिफिकली आपने जैसे बोला संकल्प लेते हैं, तो दैट इज़ वन थिंग, बट सेकेंड थिंग मतलब मंडल का रूटीन क्या होता है? कोई कार्यक्रम होते हैं, आरती कितनी बार होती है? तो जैसे ही हमारा एक सभा सब मीटिंग होता है, वहीं पे हम एक डिसाइड कर लेते हैं ग्रुप्स कि ये ग्रुप फूल लाने का काम करेगा, ये ग्रुप इवनिंग का आरती संभालेगा, ये ग्रुप स्टेज में कुछ शो फंक्शन है तो वो हैंडल करेगा। सो हम ये प्रॉपरली गणपति आने के पहले जो एक मीटिंग होती है, हम वहीं पे एक प्लान कर देते हैं कि ये टाइम पे ये चीज़ें होगी, एंड वो बंदा उस चीज़ के लिए रेडी रहता है। एंड सेकेंड थिंग, हमारा शेड्यूल ऐसा प्लान होता है कि सबसे पहले मॉर्निंग में एक आरती होती है, देन इवनिंग में एक आरती होती है, और हर टाइम नैवेद्य जैसा एज यूजुअल अपन करते हैं वैसे ही। और रही 5 दिन शेड्यूल का, तो 5 दिन सबसे पहले मॉर्निंग में हमारा स्थापना होता है एज कंपेयर टू मतलब जो भी चीज़ हम फॉलो करते हैं वो एक पंडित को पूछ के किया जाता है कि इसका तिथि क्या है, प्रॉपर टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें करने का। तो वो हम चीज़ें फॉलो करते हैं, एज कम्पेयर टू दैट हम चालू करते हैं। पहले मॉर्निंग का आरती होगा, फिर फर्स्ट डे हमारा महाआरती रहता है, जहाँ पे हम सिर्फ लोगों को नहीं, जैसे कि एरिया के डॉक्टर हो गए, जो फायर ब्रिगेड है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर है, इवन जो बीएमसी में वर्कर्स है, हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ और हमारा आरती का मानधन प्राप्त करो आप, क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं तो उनका हमारे ऊपर हाथ है, लाइक तभी हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि पुलिस हो गए, बीएमसी ऑफिसर्स, फायर ब्रिगेड्स, तो उनको भी ये आरती का मानधन देना चाहिए। तो फर्स्ट डे हमारा वैसा रहता महाआरती। सेकेंड डे हमारा लाइक हो गया मॉर्निंग में वापस से आरती, फिर हम कुछ लेडीज़ लोग का गेम ऑर्गेनाइज करते हैं रात को, देन वापस से देयर विल बी अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, जिसमें स्कूल्स के मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वो हो गया, फिर सबसे यूनिक तो हम लोग ने ये बार लाइक 2-3 बार हम लोग ने वो रखा था, लाइक शिवाजी महाराज के जो इक्विपमेंट्स है, जो शिवकालीन जो तलवार, ये सब के हमने एग्जीबिशन टाइप हमने क्रिएट किया था, ताकि लोगों को बता पाए कि ये है क्या, इन्फॉर्मेटिव। और हम पर्सनली ऐसे जा के बता रहे थे कि सर ये है, और ये इनको ऐसा यूज़ किया था महाराज ने, ये ऐसा है वैसा है। तो हम इतना मतलब ऐसा हम चीज़ें करते कि लोग उससे कनेक्ट हो और कुछ सीखें लाइक। तो हम लोग ने वो भी एक चीज़ जो 4th डे में ऐसा सेटअप होता है। फिर हो गया 5th डे, लाइक 4th डे फिर सत्यनारायण पूजा भी रहता है, भजन्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, देन विसर्जन। तो ऐसा हमारा 5 दिन फुल ऑन पैक रहता है, एवरीथिंग कुछ ना कुछ हो रहा था। हम कभी ऐसा ब्लैंक रहते ही नहीं कि बाप्पा ऐसा बोले आज तो हमारे भक्त आए ही नहीं मिलने को, नो, हम पूरे 5 दिन पैक रहते एकदम। लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था पीओपी बैन का, तो ये बहुत ही क्रिटिकल इंसिडेंट था जो पूरे मुंबई ने फेस किया। अगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है, पता नहीं डिसीजन क्या होगा नहीं होगा, बट ये है कि ये माघी गणेश उत्सव में तो नहीं होगा कुछ भी। अगर फ्यूचर में कुछ होता है ऐसा, तो आपका मंडल कितना प्रिपेयर है टू गो इनटू द इको फ्रेंडली जोन और वट एवर द गवर्नमेंट, और आपका क्या राय है इसके ऊपर? कि जैसे कि मैं पहले से बोलता हूँ कि हमारी मंडल डिसिप्लिन फॉलो करती है, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना। लेकिन फिर भी इफ़ गवर्नमेंट बैन करी तो वो कुछ प्रोवाइड करेगी, सब्स्टिट्यूट रहेगा जिससे। और हमारे मूर्तिकार वो एनी टाइम रेडी थे कि कुछ ना कुछ तो हम सब्स्टिट्यूट निकाल ही लेंगे, और ये फेस्टिवल बंद नहीं होगा। लेकिन बिकॉज वो चलाने वाला वही है, तो वो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेगा और हो ही जाएगा। एंड हाँ, रही जो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन रहेगा वो फॉलो करना पड़ेगा ऐसा। तो भाई ये बताओ हमको कि जैसे आपको 9 साल हो गए Yes. सेटअप करते हुए मंडल, तो जो अभी नए मंडल्स जो लोग सेटअप कर रहे हैं माघी गणेश जयंती के, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे? मतलब कि स्टार्टिंग में कैसे आपका स्टार्ट हुआ, कैसे प्लान हुआ, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है मंडल की यहाँ, तो वो बताइए सबको। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इफ़ लोग चाहे तो ये मोटिवेशन हो सकता है। तो 2015 से हम ऐसे, तभी आई थिंक हम लोग बहुत छोटे थे, आई थिंक 18-19, तब हम लोग ने जस्ट टीनेज 18 क्रॉस किया था। तो हम लोग जैसे ऐसा सोच रहे थे कि हमें करना है ये,
एंड द मेन थिंग वॉज फंडिंग। बिना फंडिंग के तो आजकल कुछ भी नहीं होगा। तो हमने 2015 और ऐसा नहीं कोई दिन ऐसा हम बप्पा के बारे में या फिर ये फेस्टिवल के बारे में नहीं सोचा हो, क्योंकि स्टार्ट है राइट, स्टार्ट रहता तो उस पर बहुत सोचना पड़ता। तो हम कंटिन्यूसली हम पे सोच रहे थे, लोगों से बात करते थे। फिर जब हम कुछ लोगों से बोले तो वो बोले कि ये गणपति बहुत स्ट्रिक्ट है, तुमको बहुत पालना पड़ेगा ये वो। तो वो सब चीज़ करने में हमें पूरा 2 साल चले गए। प्लानिंग करने में, प्लानिंग इन द सेंस फंड भी मेन इंपॉर्टेंट था राइट, और हमें कोई ऐसा चाहिए भी था कि जो इस पर प्रॉपर एडवाइस करे कि भाई ये है क्या। क्योंकि सबसे पहले हमें पंडित लोगों ने यही बताया था, क्योंकि हमारा ऐसा था, हम जो भी चीज़ करें वो एज पर मतलब क्या बोलते हैं एज पर पंचांग ये सब देख के हम लोग करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं करके। तो 2 साल हमारा ये सब थिंकिंग में गया। सेकेंड थिंग, हमारी फंडिंग नहीं थी। तो धीरे धीरे हमने फिर ये 2017 में फिर हमने संकल्प लिया कि अभी हमें चालू करना चाहिए। और तभी हम कम इनकम करते थे, फिर भी हमने कम फंडिंग निकाल के ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। और जब हमने स्टार्ट किया तब हमें कुछ ऐसा सरप्राइज देखने मिला। फर्स्ट ईयर इट वाज गुड। सेकेंड ईयर से फिर मतलब धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट हमें मिलता गया। तो ऐसे ही हमारी जो जर्नी, हमने बस ऐसा एक छोटा सा संकल्प लिया था कि हमें बस ऐसा एक गणपति बिठाना और एक सांस्कृतिक माहौल बनाना जो एकदम प्योर इंटेंशन, मतलब गणपति प्रति ये रहे, लोग आके भक्ति करें ऐसा। बट हमें नहीं पता था कि ये पूरा ऐसा चले जाएगा करके। और आज एकदम ही अगर हम वो सोचे तो हमें लगता है हमने बहुत ही आगे आ गए। मतलब वो सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा करके। बट वो कहीं पे बप्पा का एक ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। वो कंटिन्यूटी हम रखेंगे कि बप्पा का ऐसी ब्लेसिंग हमारे पर है। और ऐसे ही हम हर चीज़ में, इफ़ गलती तो हर चीज़ से होती है, अगर कोई चीज़ हो गया तो बप्पा हमें क्या बोलते हैं क्षमा करे और हमें आगे जाने की रास्ता दिखाए कि हम कैसे जाएंगे करके। एक डिसीजन की जरूरत होती है। Yes. जो आप लोगों ने 2017 में, मतलब बस 2015 में ही ले लिया था, बट 2 साल आपने थोड़ा फंडिंग यस, फंडिंग और प्लानिंग, क्योंकि स्टार्ट करके बंद नहीं करना है, हमें कंटिन्यूटी रखना था। तो कोई चीज़ आप चालू करते तो आपको बहुत मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ें भी आती है। जब कुछ चालू करते तो पॉजिटिव चीज़ों के साथ में नेगेटिव चीज़ें भी आती है। तो बट हमने वो एक क्या बोलते हैं करेज रखा अपने अंदर कि नहीं, बप्पा हम लोगों को बप्पा को लाना है, थोड़ा ना दूसरी कोई चीज़ ही करना, तो ही विल सपोर्ट अस। तो वही आज तक ये चलता गया है। और आई होप कि ये जो हमारा प्रवास है ये आगे तक चलता जाए। हमारे बाद हमारी और पीढ़ी आए, जो और एक जनरेशन है वो इस चीज़ों को फॉलो करे, बट डिसिप्लिन वे में फॉलो करे, उसको एज ए एंटरटेनमेंट वे, शो ऑफ ये सब चीज़ें ना करे, प्रॉपरली फॉलो करे जैसे हम फॉलो करते आए। तो भाई 9 साल की जर्नी में एक ऐसी मिस्टेक आपसे या आपके मंडल से अनइंटेंशनली हुई हो और वो आप लोगों को बताइए ताकि उनसे ना हो, मतलब जो भी अभी नए मंडल्स जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं या रजिस्टर कर रहे हैं तो उनसे ना हो। सी मिस्टेक तो हर बिल्डर से होता, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फेस करके एक लर्निंग लेसन लेके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। और वो होनी भी चाहिए, तभी जाके हमको पता चलता है कि दिस वॉज ये मिस्टेक था, हम नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग का तीसरा साल था तब हम लोग ने हमारा मूर्तिकार अनिल भाई जी को हमने ये फर्स्ट आई मीन थर्ड ईयर हमने अनिल भाई जी को अपना ये दिया था ट्रस्ट कि भाई आप ये हमें कुछ क्रिएट करके दो। और उस टाइम में हमारा लाइक पार्ट एकदम छोटा हो, फिर भी उस पार्ट में हमने कुछ ये जॉइंट पिन करके बप्पा हमने 14 फुट 13 फीट हमने खड़ा कर दिया था। तो वो भी एक कहीं पर प्रॉब्लम आता है कि गणपति तो उन्होंने बना दिया, हमको उठा के रखना है, ये सब चीज़ें करने हैं। तो वो भी एक हमारे से एक गलती हो गई थी। सेकेंड थिंग, जब गणपति हमारे मंडप भाई हमने सब 5 दिन पूजा हुआ, सब कुछ हो गया। जब हमारे विसर्जन के वक्त आई हम बप्पा को उठा रहे, बप्पा उठ रहे ही नहीं है। अब आई डोंट नो, फिर बाद में हमें पता चला कि हमने उत्तर पूजा का जो लाइक जो चावल पूजा हुई थी ये सब जो करते हैं हम लोग, वो उत्तर पूजा का हमने मिस आउट हो गया बाई मिस्टेकली। तो हम सब जो सभासद थे वो हमने लाइक बप्पा से हाथ जोड़ा, कुछ भी गलती हो गई माफ़ी कर देना, वैसे भी हम तुम्हारे बच्चे ही है। फिर हार्डली 2 मिनट 3 मिनट के बाद बप्पा लाइक ऑटोमेटिकली वो मतलब हम लोग ने बप्पा उठा फिर, और उनका विसर्जन बहुत अच्छे से हुआ। तो कुछ मिस्टेक हमसे भी हुए जिनसे हमने सीखा है कि नहीं भाई ये सब चीज़ों को मजाक में नहीं ली जा सकती है। हमने ये सीखा कि पूजा पाठ ये सब चीज़ें में मजाक हम ऐड ही नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट क्या बोलते हैं ऑन द स्पॉट दिखता है। नहीं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
सभी मंडल से बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, बट कोई मंडल एक्सेप्ट करता है, कोई मंडल नहीं एक्सेप्ट करता, बट आपने यहाँ पे आके एक्सेप्ट किया और सबको बताया कि ये मिस्टेक्स है, अगर ये मतलब ये बहुत छोटी भी है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी भी है, तो मतलब ये मिस्टेक्स नहीं रिपीट हो करेक्ट करेक्ट। कोई भी मंडल से, और बापा सुखरूप पाए और और बापा एकदम अच्छे सुखरूप से जाए। आए। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि बप्पा अच्छे से तो आए, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये था विसर्जन भी अच्छे से हो, हंस के जाए वो। ऐसे नहीं कुछ चीज़ें हो गई, लाइक होती है बहुत सारी चीज़ हमने देखा है, लेकिन हमारा मेन मोटिव ही ये रहता है कि बप्पा अच्छे से, हम आने की फिक्र तो करते हैं बट जाने की भी फिक्र करते हैं, क्योंकि वो हमारा मोटिव है तो अच्छे से आए और हंस खेल के जाए एकदम। ऐसे नहीं कि कुछ इश्यू हो गया। तो हमारा पूरा प्लानिंग जो रहता है वो स्टार्ट टू एंड तक विसर्जन के बाद वाला भी रहता है, कि वो पार्ट भी बप्पा का प्रॉपर मंडप में आना चाहिए और उसकी आरती भी अच्छे से होनी चाहिए। जो उत्साह हमने 5 दिन दिखा, वो उत्साह वो लास्ट के दिन भी, विसर्जन के बाद भी दिखना चाहिए। तो ये हमारा वैसा रहता। तो भाई विसर्जन की बात है, तो जब भी 5वां दिन होता है, उत्तर पूजा होती है, बापा अपने जगह से ट्रॉली पे वापस आते हैं, क्या फील होता है? मतलब वो जो मंडल आपके मंडल में जो इमोशंस होता है आपके अंदर, मतलब सभी के अंदर, हम सब जो मुंबई में है वो कभी ना कभी तो रोई है, तो क्या इमोशंस, मतलब क्या इमोशंस होते हैं और आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो? एक तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो बप्पा के लवर है, एंड मैं भी उनसे बहुत बड़ा, लाइक जब ये गणपति चालू होता है ना, तब मेरी मम्मी का एक डायलॉग रहता है कि एक बार बप्पा का दर्शन हो जाएगा लेकिन तुम लोग का नहीं होगा। बिकॉज हम सब चीज़ इतने अच्छे में करने लग जाते हैं, उनकी सेवा करने में लग जाते हैं, लोगों की सेवा करने में। तो ये हम रहता है। और सेकेंड थिंग कि हमने 5 दिन बप्पा से इतना उनके साथ रहे, इतना हमारा इमोशन जुड़ा था कि लास्ट दिन सबके आंखों में आंसू तो रहती ही है, और लेकिन ये भी चीज़ रहती है कि उनको हंसी हंसी अलविदा करना, ताकि वो नेक्स्ट ईयर हमारे पास अच्छे से आए। तो वो एक इमोशंस एक अलग ही, उसको हम कोई चीज़ में जज नहीं कर सकते या फिर उसको कोई एक रेटिंग नहीं दे सकते। इट्स डिफरेंट इमोशन। तो मतलब विसर्जन डे इज द डे दैट वी आर नॉट रेडी फॉर एनी ईयर, चाहे वो भाद्रपद गणपति हो, यस यस, ये या लिटरली चाहे वो माघी गणेश जयंती हो, विसर्जन। ऐसा लगता है। और थोड़ा और कभी कभी तो हमने सोचा भी है और 2 दिन बढ़ा दे क्या। हमने ये भी सोचा, लेकिन नहीं, वैसा नहीं कर सकते। राइट। बापा तो ऐसा ऐसा लगता है कि पूरा साल रहे, यस यस यस। या फिर एटलीस्ट 1 महीना तो रहे, ये तो हमको लगे कि ऐसा 5 दिन ऐसा चले जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और लोगों भी, मतलब ऐसे जो लोग भी आते हैं ना, उनको भी देख के लगता है कि भाई उनके मन में भी एक इमोशन, जब हम आरती के लिए, लास्ट आरती के लिए हम जब खड़े होते हैं, तब हम वो लोगों के एक नज़र से दिखने लग जाता है कि भाई ये भी अभी ज़रा भावुक, मतलब थोड़े इमोशनल हो गए क्योंकि बप्पा जाने वाले का, तो वो सब चीज़ें दिखती है। तो अक्षय भाई, हम पहुंच गए हैं हमारे पॉडकास्ट के एंड राउंड पे। तो यहाँ पे 2 राउंड्स होते हैं, एक दिस और दैट और एक रैपिड फायर है 1 वर्ड 4। तो सबसे पहला हम चालू करेंगे दिस और दैट। तो उसमें आपको 2 मंडल के ऑप्शन दूंगा, आपको एक मंडल चुनना है। वैसे मैं आपको 8-10 नाम दूंगा, ठीक है? आर यू रेडी? यस यस आर यू एक्साइटेड। चारकोपचा सम्राट और चारकोपचा परमेश्वर। चारकोपचा सम्राट। चारकोपचा सम्राट और चारकोपचा चिंतामणी। चारकोपचा चिंतामणी। चारकोपचा चिंतामणी ठाण्याचा अधिपती। चारकोपचा चिंतामणी। चारकोपचा चिंतामणी केशरी प्रतिष्ठान कोपर खेळणे। चारकोपचा चिंतामणी। चारकोपचा चिंतामणी कोपर खेळण्याचा भारचंद्र। चारकोपचा चिंतामणी। चारकोपचा चिंतामणी चारकोपचा पेशवा। चारकोपचा पेशवा। चारकोपचा पेशवा कांदिवलीचा श्री। चारकोपचा पेशवा। चारकोपचा पेशवा और चारकोपचा राजा। चारकोपचा पेशवा। चारकोपचा पेशवा कुंभारवाड्याचा मागी गणेश उत्सव। कुंभारवाडीचा मागे गणेश उत्सव। सो कुंभारवाड्याचा मागी गणेश उत्सव मंडल, विच इज़ द फर्स्ट मागी मंडल, वो है ये दिस और दैट राउंड के विनर। तो अभी हम पहुंच गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड पे, जो कि है 1 वर्ड 4। तो मैं आपको एक मूर्तिकार का नाम दूंगा, उसके लिए आपको एक वर्ड बोलना है, ठीक है? आर यू रेडी? या आर यू डिसाइडेड? यस यस। 1 वर्ड 4 सिद्धेश दिगोले। वेरी हार्ड वर्किंग। आकाश तिरमल। एस्थेटिक किंग। अनिकेत शेवाले। राइजिंग स्टार ग्रैंड मूर्ति। 1 वर्ड 4 कृणाल पाटिल। क्रिएटिव। प्रशांत देसाई। लार्जर देन लाइफ। अरुण दत्ते। अरुण दत्ते यूनिक एंड डायनेमिक
क्रिएटर मतलब अनिल बाइन। हिज फैमिली। तो ये आज का हमारा वन वर्ड फॉर राउंड ख़त्म होता है, तो इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट का एंड होता है। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस भाई, क्या एक्सपीरियंस था टीजीबी पर आके? टीजीपी पे आने का मोटिव यही था कि हम लोगों तक हमारी जर्नी लोगों को बता पाए। सेकेंड थिंग, ये माघी गणेश, सबसे पहला पॉइंट यही था कि माघी गणेश तो होता क्या, ये लोगों तक हम पहुंचा पाए कि हम ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, और अगर बाहर भी लोग कर रहे तो इसको एकदम पारंपरिक सांस्कृतिक वे में करें। यही हमारा मेन मोटिव था। और थैंक यू कि हमें ये अपॉर्चुनिटी आपने दिया कि ये लोगों तक हम पहुंचा पाए। आई होप लोग फॉलो करें और इसकी जो माघी गणेश की जो क्रेजीनेस है वो और थोड़ी बढ़ती जाए मतलब। और वो तो बढ़ ही रही है, देख रहे हैं हम हर साल कुछ ना कुछ मतलब मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ तो 10 to 15% राइज है Yes. हर साल माघी गणेश जयंती का, तो विच इज़ अ गुड पार्ट, तो काफ़ी अच्छा पार्ट है। ऐसा कोई 9 साल में एक मैजिकल मोमेंट हुआ हो आपके मंडल में जो किसी को पता नहीं हो शायद, तो वो आप हमें बताइए। मैजिकल मोमेंट ऐसे तो बोला जाए तो हमारे बप्पा तो मैक्सिमम जन के विशेष पूरे किए, ऐसे हमारे लोगों तक ने पहुंचा है कि नहीं हमने ऐसा किया तो ये ऐसा ना हुआ, क्या था, ये हुआ। बट मैंने ऐसे मेरे आँखों के थ्रू से देखा है, लाइक मैंने खुद देखा है, तो मैं वो मेरी एक्सपीरियंस आज तक मैंने लाइक वो कभी देखा ना हो, वो मैंने ऑब्जर्व किया, तो वो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट लाइक उत्तर पूजा सब हो गया, लाइक बप्पा विसर्जन के लिए निकल रहे एंड ऑलरेडी स्टेज का सब चीज़ निकल चुका है। हम जस्ट गणपति को लाइक पिकअप करें, तब तक आई डोंट नो मैं थक गया था, तो मैं ऐसा जस्ट बाहर आया, स्टेज पे खड़ा था, देख रहा हूँ आंटी उस वक्त ऐसा फुल नारियल का हार बना के लेके आई है और एक उनकी मम्मी और वो अपने बच्चे को ऐसे ली है। तो पहले मुझे बेबी दी कि ये लो बेबी, और बप्पा के पैर पे टच करो, और उनको हमने चेयर पे बैठने बोला क्योंकि सब हटा दिया था वो टाइम, बिकॉज ओपनिंग टाइमिंग था। तो जब मैं बेबी को रिटर्न ला रहा था तब देखा उनकी मॉम के आइज़ में थोड़ा ऐसा ये था, मतलब आंटी क्या हुआ, ही वॉज लाइक कि ये यहीं का देन है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, मतलब नमस कि ऐसे रोंगटे खड़े हुए कि भाई तू ऐसे ही लोगों के बीच पूरा कर। तो वो एक बहुत एक अच्छी मोमेंट है मेरे लिए। और हमारे पापा ऐसा लोगों को बहुत विषय पूरा करते हैं, और आज हम भी अगर देखें ना तो हमारी यंग जनरेशन भी बहुत चीज़ें अच्छी कर रही है, और अच्छा करे, सबकी तरक्की हो। जो भी ये टीजीबी के व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि बप्पा उनको सुख समृद्धि हर चीज़ दे, फेस करे, हर चीज़ें फेस करने की ताकत दे, पॉजिटिविटी दे, और वो भी हर जगह ऐसी ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करे लोगों को, क्योंकि आज की जनरेशन की ज़रूरत है ये सब चीज़ों की। थैंक यू। अच्छा था भाई, मैं भी इमोशनल हो गया थोड़ा। लिटरली मतलब मैं और उनके साथ में उनकी लाइक नानी या दादी लड़की की मम्मी आए तो ही वॉज लाइक, आई वॉज लाइक क्या, तो बोलते ऐसा ऐसा, आई वॉज लाइक। एंड अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप के जो हमारा खजीनदार है लाइक डाउन पैनल का, उसकी मम्मी मुझे हर बार बोलने गया, अरे बाब्बाला सांग ना माझा पोरगा सीए हो दे, एंड फाइनली दिस ईयर ही सीए। अरे वाह। एंड ऑल्सो एक है जिन लाइक वो एकदम उनके अच्छे से फैमिली वेल सेटल्ड है, बट उनको भी सीए, उनका भी सीए का एग्जाम था, तो उसकी मम्मी ने भी आके विश मांगा था, और उस दिन वो लाइक वो सीए, तो उसने पूरा मतलब मंडल में लड्डू वड्डू सब बांटा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, हो अच्छा हो, और कैसी है। जय गणेश दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ पे बताए जो कि अनहर्ड थे और काफ़ी मैजिकल थे। और ऐसे एक्सपीरियंसेस टीजीपी पर आपको ऐसे ही हम देते रहेंगे, ऐसी स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये माघी गणेश उत्सव में आप काजूपाड़ा महागणपति को विजिट करिए, और मैं सारा एड्रेस कैप्शन में डाल दूंगा। मैं खुद वहाँ पे विजिट करने वाला हूँ, तो मैं आपको सारी डिटेल्स मेरे रील के द्वारा भी दूंगा, और मैं स्टोरीज़ के द्वारा भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वापस मैं आपको कहता हूँ कि ये उत्सव हमें ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है। एक सब्सक्राइब आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय गणेश। गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती आज पण महागणपतीचा विजय असो.